प्रेम हुई, हम इनके साथ में शादी कर लिए, 2 बच्चे हुए, तो फिर मैंने फिर इनके साथ भी प्रेम हो गई हमारी, फिर इनके साथ मैंने रहने लगे आ गए दिल्ली से। मैंने जैसे इनके साथ प्रेम के साथ किया ऐसे मैं इनके साथ में भी प्रेम से ही हुए शादी हमारी। नुमाइश ग्राउंड में परिवार था जो कि बेसहारा था, जिसके सिर पे न छत थी और ना बच्चों के पास माँ का प्यार था। तो हमने कुछ समाज सेवी बुलाए थे जो अपने हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने उसके लिए मकान की व्यवस्था करी, साथ ही उसकी पत्नी को भी खोज निकाला। ये उसकी पत्नी है संजय की और उन दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों की माँ है। चलिए हम बात करते हैं पहले इनसे, क्या इनका विवाद है, किस लिए ये अपने बच्चों को छोड़ के किसी और आदमी के साथ रह रही हैं। क्या नाम आपका? सोनी। सोनी, क्या आप लोगों का आपस में संजय का और आपका विवाद है और क्यों आप अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे किसी और आदमी के साथ रह रहे हैं? हम उसके साथ में सर नहीं रहने चाहते, हम अपने बच्चे के अपने पास रखेंगे। हम उनके साथ में नहीं रहने चाहते। 2 बार 5 बार 6 बार लेके गया है यहाँ से, लेकिन हम दिल्ली से फिर मैंने वापसी आ गया मैंने। क्यों, कारण क्या है, क्या परेशानी है आपको उसके साथ? मैं रहना नहीं चाहती, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ उनके साथ। क्या तकलीफ हुई, यही तो हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स यही जानना चाहते हैं कि आपको ऐसी क्या तकलीफ है। आपने तो अपने बच्चे छोड़ दिए। बच्चे को हम नहीं छोड़े सर जी, बच्चे को तो हम रखने तैयार हूँ, लेकिन बच्चे को लेके आती हूँ फिर बच्चे को लेके चले जाते हैं। वो बोला तेरे पास बच्चे नहीं रहेगा, मतलब मेरे पास रहेगा बच्चे। तो बच्चे तो आपके पास यूं भी नहीं रहेंगे, आप किसी और आदमी के साथ रह रही हैं। आप अगर बच्चों के बाप के पास रहेंगे तो बच्चे क्यों नहीं रहेंगे आपके पास? बच्चे मेरे पास रहने के लिए यहाँ तैयार है। बच्चे तो आते हैं हमारे पास, लेकिन उसका पापा नहीं रहने देता है बच्चे को। मैं बोला मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, मैं बच्चे को रखूंगा मैं। हाँ, तो आपको क्या परेशानी थी, यही तो हम जानना चाहते हैं। मैं नहीं रहने चाहता, मेरे को बहुत धंधा गंदा करवाता है, मेरे को नहीं रहूंगा, गंदा काम करवाता है मेरे को। हम नहीं रहने चाहते उनके साथ में। अच्छा, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया था? 15 साल का तो मेरा लड़का है और 10 की 11 साल की मेरी लड़की है। मतलब आपको लगभग 18-19 साल शादी को हो गए थे। तो आपने 18-19 साल कैसे बिताए उसके साथ? अगर वो इतना ही गंदा था तो आपको 18-19 साल उसके साथ बिताने ही नहीं थे? बच्चे पैदा ही नहीं करती आप, फिर बच्चे क्यों पैदा करे आपने? बोलिए, बताइए। इनके पास दोस्तों कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो इंसान खुद गलत होता है ना, उसके पास सामने वाले की बातों का जवाब ही नहीं होता है। चलिए, भरत भाई हैं जिन्होंने कल रात से बहुत मेहनत करी है, हम इनसे बात करते हैं, फिर हम दोबारा से इनसे बात करेंगे। इन्हें थोड़ा सोचने का हम समय देते हैं। भरत भाई, कैसे आपने इनको ढूंढ निकाला? हानि जी, मैंने काफ़ी अपने लोगों से बोला था, जो मेरे साथ खास लोग थे, मैंने उनसे नेटवर्क साधा था कि भाई कहाँ है ये महिला। तो उनके द्वारा मुझे मालूम पड़ा है देवीपुरा में किसी जगह पे रह रही है। तो फिर हमने आपको बताया कि आप आइए, हमने इनको खोज लिया है। लेकिन इनका एक बिल्कुल, जब इनसे बात हो रही है, बिल्कुल अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है, जबकि ये 20 साल उसके साथ बिताया ही हैं। बच्चे इन्होंने पैदा किए हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा खिलवाड़ जीवन का बच्चों का हो रहा है। और हमारा कल हमने देख के बच्चों को ही बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये आज रोड पे बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनकी माँ भी है और बच्चे माँ को याद कर रहे हैं। सबसे पहला इन्होंने ये गलती करी कि अपने बच्चों को, माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों को एक जरा सा भी कष्ट नहीं दे सकती, उन्हें छोड़िए। लेकिन फिर भी आज इनके दिमाग में कुछ हमारे समझाने से नहीं आ रहा है। इनका बस ये मकसद है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। तो हमने ये कहा है कि भाई बच्चों को तुम्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं बशर्ते उसके पिता के पास, क्योंकि पिता अपने आप को पालने में लगाया हुआ है। बच्चों को रिक्शे में लेकर ठंड में घूम रहे हैं। चलो, वो हमारे सभासद साहब ने, तेंद्र जी ने आवास का वो करा दिया। हमने इनसे ये भी कहा है कि तुम पक्के आवास में रहो, अगर उसके साथ कोई दिक्कत है, कोई कारोबार है, उसका कारोबार बदलवा देते हैं। लेकिन इनका किसी भी तरीके से कोई इनके अभी समझ नहीं आ रहा है। हमने इन्हें ये भी समझाया ये एक अपराध भी है कि भाई पति और बच्चों के रहते हुए दूसरे पति के साथ ये रह रही हैं। लेकिन अभी इनका मानना ये है कि बिल्कुल नहीं रहना चाहती हैं। तो अभी इन्हें समझाया जा रहा है, नहीं है तो फिर ठीक है, बच्चे इनके अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि संरक्षण तो माँ का, बच्चे हैं भी अंडर एज हैं और इन्हें रखना पड़ेगा और बच्चों का भविष्य खराब ना हो। यही हमारा सबसे पहला, कल भी यही परेशानी थी कि बच्चों के लिए दिक्कत ना हो। सोनी, हम फिर दोस्तों सोनी के पास पहुंच गए हैं। सोनी, क्या आप बच्चों को रखने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं बच्चे को रखने तैयार हूँ। मैं उनके साथ में नहीं रहेंगे, बच्चे को रख लूँगा दोनों, लेकिन वो हमारे पास, बच्चे के पास नहीं आए बस।
अच्छा यहाँ पर आके फिर ड्रामा नहीं करे वो। नहीं, अच्छा, आपने आज से 20 साल पहले संजय ने हमको बताया कि वो रेलवे स्टेशन जा रहा था। एक मिनट सुनिए, आप बताया था कि आप उसके पीछे पीछे आ गई थी, फिर आपने प्रेम विवाह किया, ऐसा ही कुछ है? हाँ है। हाँ। तो फिर आपका प्रेम दोबारा कैसे जाग गया 20 साल बाद? फिर दोबारा काम करते करते हो गया प्रेम। वो भी काम करते थे, हम भी करते थे काम, प्रेम हो गए, मैं इनके साथ में मैं आ गए। हाँ। तो आपको बच्चों का ध्यान नहीं आया कि बच्चों को भी ले आऊं? बच्चे को ध्यान आया, मैं बच्चे को लेकर आए थे, मैं लेके चला गया बच्चे को यहाँ से। ये लेके खुद चले गए बच्चे को, मार पीट के मेरे को। और अगर आपको आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद दोबारा आपका प्रेम जग जाएगा तो आप इसको भी छोड़ के तीसरे के पास चली जाओगी? नहीं नहीं, ये क्यों होएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता है। आप नहीं, अभी तो हुआ है ना ऐसा। हाँ, इनके साथ में होए, इनका भी तो चलो कोई भी ना, इनका माँ बाप वो है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ अगर डायन होती है तो पूत को नहीं खाती है, लेकिन यहाँ माँ एक ऐसी डायन है जो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है। अपने 20 साल पुराने पति को, जिसके साथ उसने 20 साल गुजारे, उसको छोड़कर एक नए आदमी के साथ रह रही है और अपने बच्चों के लिए कह रही है कि मेरे बच्चे मेरे पास छोड़िए। क्या गारंटी रहेगी कि बच्चे इसके पास रहें तो वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे? जहां एक बाप अब दिन भर काम करता है और रात को अपने बच्चों की जगकर निगरानी रखता है कि मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कि मेरे बच्चे आराम से सुकून से रहें। अब देखते हैं इसमें आगे, इस प्रकरण में आगे क्या चलता है।